जिनको सरस्वती के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है, निष्ठा है, तो अगर किसी से आप चंदा मांगते हैं और वह 100 रुपया देता है तो 100 रुपया स्वीकृत क्यों नहीं है, स्वीकार क्यों नहीं है? क्यों 500 रुपया ही चाहिए? और 500 रुपया न देने के एवज में आप मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, गोलीबारी करेंगे। चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए, चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए ये कितनी शर्मनाक है। और चंदा देना ना देना ये मेरी स्वेच्छा के ऊपर है। आपकी आस्था है, आप करते हैं, मेरी आस्था है नहीं करते हैं। ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्रों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर काफी हैं। उसके अलावा हमें किसी देवी देवता को मानने न मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपनी आस्था की पूर्ति के लिए किसी के मान सम्मान को रौंद देंगे, ये संविधान में कहाँ है? वहाँ सरकारी संस्थान है, वहाँ कौन उसको परमिट करता है, आदेशित करता है, आज्ञा देता है कि आप ऐसा काम करें? वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए नियमता। करना है तो अपना निजी आवास पर करें, निजी संस्थानों में करें, निजी परिसर में करें। आपके पास हैसियत है तो स्वयं कीजिए। हमारे हॉस्टल के बच्चे भी बाबा साहब की जयंतियां मनाते हैं, तमाम तरह की जयंतियां मनाते हैं। हम लोग तो किसी से चंदा नहीं मांगते, हम लोग तो अपनी ताकत से, अपने तन मन बल से जो भी संभव होता है करते हैं। यह चंदा के नाम पर एक गुंडागर्दी है, सीधी ये तानाशाही है, ये वर्चस्व की लड़ाई है कि भाई हम सुपेरियर हैं, तुम छोटे हो, तुम दलित हो, तुम नीच हो, हम बाबू साहब हैं, हम बड़े ताकतवर लोग हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, जुडिशियरी से चलता है। उनके कानून से नहीं चलता है, उनके पुरखों ने कभी चलाया होगा, वो दौर बीत गया, वो वापस आने वाला नहीं है। एफआईआर में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। 31RS और 32BL लगी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले ठक्कर बापा अंबेडकर छात्रावास के गेट के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि ये मामला सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर सामने आया है। ठक्कर बापा छात्रावास के छात्र जब अपने कॉलेज जा रहे थे, उसी दौरान दूसरे हॉस्टल के लड़के उनसे सरस्वती पूजा का चंदा का मांग किए। इसी बीच दोनों के बीच में झड़प हुआ। 27 जनवरी की ये घटना है। छात्रावास के जो छात्र हैं वो जाकर 27 जनवरी को FIR दर्ज करवाते हैं। उसके 2 दिन बाद 30 जनवरी को कई राउंड फायरिंग होती है। चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए, चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट परिमल जी। इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है। ठक्कर बापा अंबेडकर छात्रावास में जिस तरीके से गेट के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई, उसके बाद जो है छात्रावास के छात्र दहशत में है। कई लोग छात्रावास छोड़कर घर चले गए हुए हैं। कहा जा रहा है कि सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर दूसरे छात्रावास के जो लड़के हैं झड़प किया आपस में। तो क्या कहेंगे सर, इस जो पूरा घटना है इसको लेकर? ऐसा है कि ये जो घटना आया है 27 तारीख को, जिसका FIR नंबर है 3/2025, वह जो परिसर है समाज शास्त्र विभाग परिसर, ऐसा नहीं कि यह पहली घटना है। इससे पहले 2016 में, जिसका FIR है 42/2016, इसके पहले भी इस कांड ऐसे घटना को लेकर के, चंदा वगैरह को लेकर के 2015 विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या, ऐसे पूर्व में कई कांड हुए हैं। और ये जो फिलहाल ये कांड हुआ तो चंदा के लिए झगड़ा हो जाना, विवाद हो जाना और फिर FIR हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि FIR होने के बावजूद 30 तारीख की सुबह में गोलीबारी कैसे हो जाती है। अपराधी गोलीबारी करता है, यह मायने मेरे लिए नहीं रखता है, लेकिन क्यों करता है यह मायने रखता है। उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि महज वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर विश्वविद्यालय थाना है और सुबह में अपराधी आता है और गेट पर कई राउंड फायरिंग करके चला जाता है। उसके बाद जो दुखद बात सामने आ रही है, जैसा छात्रों ने बताया, जो खबर आ रही है कि जो हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट है, क्या नाम है उनका, जो भी हो, कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, और यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, VC वगैरह जो है, वो सभी लोग इसी हॉस्टल के यानी दलित छात्रों पर ही ये दबाव बना रहे हैं कि आप लोग इस मामले में एक्टिव नहीं रहें और कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और अभी भी जैसा खबर है कि VC आवास पर सभी लोग बैठे हुए हैं और छात्रों को बुला रहे हैं कि भाई मुकदमा को आगे नहीं ले जाना है। यानी अपराधियों के सपोर्ट में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपराधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। तो ये अपराध कैसे रुकेगा? अगर किसी ने अपराध किया है तो नियमता उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी दोबारा घटना न घट सके। लेकिन जब अपराधी के फेवर में सो कॉल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी, VC, कंट्रोलर वगैरह और होस्ट, खास करके बड़ी दुखद है कि जो इस हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट हैं वो अपराधियों के सपोर्ट में हैं और अपने ही बच्चों पर दबाव बना रहे हैं कि आप मुकदमा ले ले। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है?
समाज को क्या मैसेज आएगा। जितने भी मैक्सिमम बच्चे चले गए घर, भाग गए डर करके, और कुछ बच्चे वहाँ हॉस्टल में हैं जो डरे सहमे हैं। उस हॉस्टल की पूरी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस हॉस्टल में हम लोगों ने रहा है, वहाँ से हम लोग का एक लंबा सफ़र हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन बिताया है, इसलिए उसके हर एक एक्टिविटी से हम वाकिफ़ है। वह जो एरिया है, वह एरिया इस बात को कि ये जो दलित समाज है इसके अंदर में दलित सिर्फ ही रहे या कभी लीडरशिप नहीं करे या स्टूडेंटशिप नहीं आ सके या आगे नहीं जाए, इस बात को उसके साइकोलॉजिकल रूप से प्रेशर बनाने के लिए ये सारे लोग मिल करके ऐसे नौटंकियाँ करते रहते हैं। ये बहुत दुखद है। प्लान हम लोग का है, योजना है कि हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से बात करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो अपराधियों को रोकने के बजाय अपराधियों को संरक्षण देना ये कहीं भी न्याय हित में नहीं है, संवैधानिक नहीं है। अगर ऐसा लोग करेंगे तो सबके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे वो वीसी हों, कंट्रोलर हों, चाहे सुपरिटेंडेंट, जो भी इसमें पाए जाएंगे, जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी अपराधियों के साठगांठ के साथ, उन लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये हम लोग योजना बना रहे हैं। आप बता रहे हैं कि चंदा को लेकर पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। ये बच्चों ने बताया है, जो छात्र हैं छात्रावास के, उन्होंने बताया कि बच्चा जब जा रहा था तो उनसे चंदा की मांग किया गया और वो बोले कि मेरे पास चंदा पैसा नहीं है, तो गाली गलौज किया और मारपीट किया। तो ये भी कहा जा रहा है कि इधर से छात्रावास के जो बच्चे हैं उनके साथ गए, मारपीट किए, तब जाकर जवाब में ये फायरिंग हुई। ऐसा जो एफआईआर का मजमून है, और घटनास्थल पर तो मैं मौजूद नहीं था, आप भी मौजूद नहीं थे, लेकिन छात्रों ने एफआईआर में जो मजमून दिया उसमें यह है कि जब PG1 के छात्रों ने सरस्वती पूजा के चंदा के लिए पैसे की मांग की तो ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्रों ने कहा कि मैं 100 रुपया देने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों का कहना हुआ कि नहीं, हमें 500 से कम नहीं चाहिए, और बात 100 वर्सेज 500 रुपये के लिए हुआ। तो सवाल ये है कि जिनको सरस्वती के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है, निष्ठा है, तो अगर किसी से आप चंदा मांगते हैं और वह 100 रुपया देता है तो 100 रुपया स्वीकृत क्यों नहीं है, स्वीकार क्यों नहीं है, क्यों 500 रुपया ही चाहिए? और 500 रुपया न देने के वजह में आप मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, गोलीबारी करेंगे, और प्रशासन और हॉस्टल यूनिवर्सिटी के और हॉस्टल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन के लोग हैं, वो अपराधियों के साथ मिलकर के नौटंकी करेंगे। ये कितनी शर्मनाक है। और चंदा देना ना देना ये मेरी स्वेच्छा के ऊपर है। आपकी आस्था आप करते हैं, मेरी आस्था नहीं करते हैं। ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्रों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर काफ़ी हैं। उसके अलावा हमें किसी देवी देवता को मानने न मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप उस पर तो कोई कमेंट नहीं, आपकी आस्था है, आप करते हैं, कीजिए, लेकिन आप किसी को लूट के करेंगे ये अधिकार तो आपको नहीं है। आप अपनी आस्था की पूर्ति के लिए किसी के मान सम्मान को रौंद देंगे, ये संविधान में कहाँ है? दूसरी बात, वह सरकारी संस्थान है, वहाँ कौन उसको परमिट करता है, आदेशित करता है, आज्ञा देता है कि आप ऐसा काम करें? वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए नियमता। करना है तो अपना निजी आवास पर करें, निजी संस्थानों में करें, निजी परिसर में करें। जो सरकारी संस्थान है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ आप कर रहे हैं, किसी खास पूजा पद्धति को अपना रहे हैं, और उस पूजा पद्धति को करने के लिए आप नौटंकी भी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती चंदा भी ले रहे हैं, और ना देने पर आप मारपीट करेंगे। आपके पास हैसियत है तो स्वयं कीजिए। हमारे हॉस्टल के बच्चे भी बाबा साहब की जयंतियाँ मनाते हैं, तमाम तरह की जयंतियाँ मनाते हैं। हम लोग तो किसी से चंदा नहीं मांगते, हम लोग तो अपनी ताकत से, अपने तन मन बल से जो भी संभव होता है करते हैं। यह चंदा के नाम पर एक गुंडागर्दी है, सीधे ये तानाशाही है, ये वर्चस्व की लड़ाई है कि भाई हम सुपीरियर हैं, तुम छोटे हो, तुम दलित हो, तुम नीच हो, हम बाबू साहब हैं, हम बड़े ताकतवर लोग हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, जुडिशियरी से चलता है। उनके कानून से नहीं चलता है, उनके पुरखों ने कभी चलाया होगा, वो दौर बीत गया, वो वापस आने वाला नहीं है। एफआईआर में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। 31RS और 32BL लगी हुई है। IPC में 307 वगैरह होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन तो लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी? क्या ससमय अपराधियों को गिरफ्तार करती है? अगर ससमय अपराधियों को गिरफ्तार करती है तो उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में समय से दाखिल करती है या नहीं करी? ये सारा जुडिशियल प्रोसेस है। अगर इसको ठीक से नहीं किया गया तो जस्टिस नहीं होगा। 27 जनवरी की घटना है, आज 31 जनवरी हो गया, अभी तक का ये है कि किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, अभी तक पुलिस को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई अपराधी उनको नहीं मिल रहे हैं। पूरी पुलिस, सारा सिस्टम इस बात के लिए लगा हुआ है, उनकी ताकत तो इस बात पर लग रही है कि आपस में हम समझौता करें, विड्रॉ करा दें। तो जब प्रशासन का यह कोशिश होगी कि किसी मामले को विड्रॉ करा दिया तो अपराधी कैसे पकड़ेंगे? वो उनका ध्यान तो अपराधियों को पकड़ने में नहीं है, सजा दिलाने में नहीं है। उनका तो है कि भाई मामले को दबा देना है, विड्रॉ करा देना है। तो संभव ही नहीं है कि जब आप विड्रॉ कराने में लगे रहेंगे तो अपनी ताकत लगा दिए विड्रॉ कराने में। छात्रों के हित में आगे आप लोगों का क्या स्टैंड है? देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। अगर
एक दो रोज में बढ़िया परिणाम नहीं आया, पुलिस एक्टिव नहीं हुई या प्रशासन ने बेहतर काम नहीं किया, संतोषजनक नहीं किया, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जो भी वैधानिक तरीके होंगे और उसके माध्यम से हम इन सब के खिलाफ कार्रवाई जिलाधिकारी करेंगे। से मिलेंगे अभी आप? हाँ, हम लोग का प्लान है जिलाधिकारी से महोदय से मिलेंगे, एसएसपी महोदय से मिलेंगे, जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उन लोगों से अपनी बात जरूर करेंगे। तो ये पूरा मामला है और इसमें प्रतिक्रिया एडवोकेट साहब ने दिया। आप लोग क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।